हेलो फ्रेंड्स, वाईजीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4.3 जो नई न्यू एनसीईआरटी बुक है, उसमें ये 4.3 प्रश्नावली है। 2025 में जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें 4.3 है और जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें 4.4 है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2025 में जो आपको पढ़ना है इसे 4.3 पढ़ना है। यही है सेम प्रश्नावली, कोई भी चेंज नहीं है, बस सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार इसे सोल्व करेंगे और इजी माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। आई होप आपके एक एक वर्ड आपकी समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये देखिए। निम्नलिखित सायनिकों के अवयव के उपसायनिक एवं सैखंड उपसायनिक एवं सैखंड। मैं सैखंड की आपको ट्रिक बताऊंगा और उपसायनिक आपको इजी तरीके से बताऊंगा किस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहला क्वेश्चन उतार लिया है, ये लीजिए। पहला क्वेश्चन यही है ना। हाँ, अब इसे सोल्व कैसे करें सर? भाई अब बताएंगे किस तरह होगा, मैं इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है, ये लीजिए, इसमें हमें बताना है उपसारणिक। मैं लिख भी देता हूँ, उपसारणिक बताना है। इसमें उपसारणिक क्या है? अब उपसारणिक बताओ। इसमें पहले हमें देखना है कि ये किसके बराबर है। मैं लिख देता हूँ A11, A12, A21, A22 इसके बराबर है। अब इसमें उपसायनिक ज्ञात करना है हमें, तो A11 वर्ड कौन सा हुआ? आप देखिए यहाँ पे A11 वर्ड हमारा ये हुआ, ये यानी 2। अब मैं इस रो को छिपा लूँगा, यानी 2 को पूरा छिपा लूँगा और इस रो को छिपा लूँगा। सॉरी, यहाँ पे अंधेरा आ रहा है। हाँ, इस 4 को छिपा लूँगा तो आएगा क्या मेरे पास? खाली 3 आया। तो इसका हो गया, जो हमारा उपसायनिक हो गया A11 का 3 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह A12 को छिपाएंगे, ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा तो 0 आ जाएगा। A21 किस तरह ज्ञात करेंगे? 21 ये है हमारा 0, तो ये छिप जाएगा और ये कॉलम छिप जाएगा, तो बचा -4, तो -4। A22 देखिए, ये तो होता है ना A22, तो ये छिप गया और ये छिप गया, तो बचा क्या? 2 बचा हमारा। अब बताइए कि A11 A12 तो हमने ज्ञात कर लिया भाई। अब सर इसमें क्या करें? हम इन्हें उतार लेते हैं, इस रो में बना लेते हैं। मैं यहीं पे बना देता हूँ, ये देखिए आप। इसको सीधे, इसे भी सीधा, यानी A11 ये हो गया और ये A12 हो गया, तो ये 3 0 ऐसे चलेगा रो के, -4 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें पूछा था बस खाली। हाँ, आप बच्चे जो करके आएंगे ना वो बस इतना करके आएंगे। मैं आपको इसकी रो बना के दिखा दिया मैंने आपको, फिर भी बस आपको इतना करके आना है। और हाँ, आपको पूछा गया था, क्या पूछा गया था? सहखंड। अब सर सेकंड कैसे ज्ञात करें? अब देखो, सेकंड की ट्रिक बताऊंगा। A11 सर, A11 है, A के कितना होता है? 2 होता है, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यानी ये ओड नंबर है या इवन है? ये सम है या विषम है? तो ये सम है सर हमारा। विषम तो क्या होते हैं? ओड नंबर, जैसे 3, 7, 5, ये सब ओड नंबर है, तो ये तो हमारा सम है। तो सम क्या दर्शाता है? पॉजिटिव को दर्शाता है। और ये देखिए 1 + 2 = 3 हो गया। तो 3 ओड नंबर है या इवन नंबर है? बताइए। तो सर ये तो ओड नंबर है। ओड क्या दर्शाता है? माइनस दर्शाता है, यानी विषम क्या दर्शाता है? माइनस दर्शाता है। तो इस पे माइनस का लगा हुआ है या नहीं? 0 है, तो इस पे माइनस का लगा हुआ नहीं है सर, तो ये माइनस लगा देंगे। ध्यान रखना, ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं। A21 2 + 1, ये भी 3 आ गया सर, ये भी ओड है, तो इस पे भी माइनस। ये माइनस का तो इस पे सर पहले का है, तो ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा। ये लीजिए A22 तो सर 2 + 2 4। ओके सर, 2 2 तो 4, ये तो इवन नंबर है, तो इसमें तो प्लस का ही आएगा, तो ये प्लस का ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सिद्ध करते हैं। बस आपको जो क्वेश्चन करना होगा ना वो डायरेक्ट करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट करना होगा। आप यहीं पे ही जो आगे के बड़े क्वेश्चन होंगे ना उसे आप यहीं पे ही करना, अन्यथा ये बहुत बड़ा हो जाएगी आपकी जो करने की वो हो जाएगी, पेज पूरा भर जाएगा। तो यहाँ हमें पॉजिटिव करना है और यहाँ में नेगेटिव करना है। ये हमारा आंसर आ गया। या आप यहाँ तक करके आएंगे ना तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आगे का क्वेश्चन क्या पूछा गया है मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये लीजिए, सेकंड क्वेश्चन यही करना है भाई।
A11 क्या होगा इसमें, ये छिप जाएगा कॉलम, ये छिप जाएगा तो D आएगा सर। A12 ये रहा, A12 ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा तो B आ गया सर। इसी तरह आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। मैं आपको थर्ड रो वाले क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें 3 रो होती है, 3 रो है ना, 3 ही कॉलम है इसमें, यानी कितनी कोटि का है, 3 गुना 3 कोटि का। अब मैं क्वेश्चन ये उतार लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन उतार लिया है। अब सर इसमें कैसे कहना है, देखो भाई सिंपल सा कहना है बस, जिस तरह हमने बताया था A11, A11 ठीक है जी सर, ये तो आपने बताया था A11, हाँ। तो A11 की छिपा लेगी हम कॉलम, ये छिप गया हमारा पूरा और ये छिप गया, बचा क्या हमारे पास 1001। अब जिस तरह मैंने आपको पीछे बताए थे ना, क्वेश्चन किए थे इस तरह के, बचे हमारे पास ये पूरी लाइन। अब इसकी गुना पहले इसमें होगी, या आप इसे पहले लिख लीजिए फिर आगे सोल्व कर लीजिए। मैं आपको फुल तरीके से बताऊंगा, कोई ऐसा नहीं कि जिससे आपकी समझ में ना आए। ये उतार लिया सर A11, A12 उतारते हैं पहले, सभी हम उतार लेंगे A12। अब A12 वाली छिप जाएगी, ये छिप गया एक और ये 0 छिप जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास 0 और 01 उतार लेते हैं, 0001। कुछ बच्चों ने इसे कर भी लिया होगा, पर मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिन्होंने कर लिया होगा वो बहुत ही ठीक है। A13 ये छिप गया और ये बचा क्या हमारे पास 0100, ये उतार लेते हैं 001 और 0 सर। अब क्या आएगा सर, इससे भी आगे आना है भाई, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट रो को कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं। एक की गुना एक में होगी तो एक आएगा, 1 माइनस 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब 0 की एक में करेंगे तो 0 और 0 की 0 में गए माइनस 0 तो आएगा 0। अब इस ऐसे ही इसमें 0 की 0 के साथ करेंगे तो 0 की 1 के साथ करेंगे तो 0, यानी 0 माइनस 0 इजिकल 0, ठीक है। फर्स्ट रो तो सर हमारी आ गई। अब सेकंड रो ज्ञात करते हैं। सेकंड रो कैसे ज्ञात करेंगे, मैं यहाँ पे ज्ञात कर रहा हूँ। अब A21 ज्ञात करते हैं सर, ठीक है भाई करते हैं। अरे हमारे होते हुए क्या दिक्कत है आपको कुछ दिक्कत हो सके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 21, अब मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये लीजिए 21 हमारा ये हुआ, सुनिए। अब मैं इस पूरी रो को और इससे छिप जाएगा, यानी छिपा लेते हैं, ये पूरा छिप गया और ये दोनों छिप जाएंगे। बचा क्या हमारे पास 0001 उतार लेते हैं, 0001। A22, अब A22 ये रहा हमारे सर A22, तो अब ये पूरी छिप जाएगा और ये 0 छिपेगी और ये वाली 0 छिपेगी, तो बचा हमारे पास 1001 उतार लेते हैं, 1001। अब A23 क्या है, ये रहा सर, ये छिप गया और ये बीच की ये छिप गई, बचा हमारे 1000, ठीक है। अब A23 तो हो गया सर, A31 करते हैं, ये पूरा छिप गया और ये छिप ही जाएगा। 0100 करते हैं, 0100। A32 ये छिप गया, ये 0 और 1 छिप जाएगा, ठीक है। तो 1000 लिख देगा, 100 और 0। A33 ये कट गया और ये कट गया, 33 ये तो हुआ ना हमारा, हाँ ये कट गया, ये कट गया, 1001, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने अब दोनों रो के कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन्हें सॉल्यूशन करते हैं। अब इनका सॉल्यूशन कैसे करें, अब करते हैं भाई। 1 की 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमने 0 माइनस 0 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही तो इसमें क्या आएगा हमारा 0 आ जाएगा, सिंपल सा। 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 माइनस 0 इजिकल 1, 0 की 1 में करेंगे तो 0 माइनस 0 इजिकल 0, ठीक है जी। अब ये भी 0 हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन करके, आप देख सकते हैं ये भी 0 माइनस 0 इजिकल 0। 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 माइनस 0 इजिकल 1। अब क्या करना है, ठीक है। अब देखिए हमें इसे एक रो में उतार लेना है, रो और कॉलम में उतार लेना है। मैं बता देता हूँ किस प्रकार उतारेंगे। मैं सेकंड पेज ले लिया है, 1
शून्य शून्य, ठीक है। और ऐसे ही 21 ए 22 ए 23 उतारते हैं, 0 1 और 0। फिर ऐसे ही 31 ए 32 ऐसे ही 0 0 1, ये हमारा आ गया। अब हमने ये तो ज्ञात कर लिया कि उपसायनिक हमारा क्या है। अब इसमें सर सेकंड भी तो ज्ञात करना है, सेकंड करते हैं भाई। सेकंड A12 A11 सॉरी A11, यानी A11 पॉजिटिव है या नेगेटिव? 1 1 2 होता है सर, यानी ये तो पॉजिटिव है और इवन नंबर है, तो सर ये तो पॉजिटिव दर्शाता है, सम संख्या है, तो ये प्लस का पॉजिटिव 1 होगा। अब A12 ये तो सर नेगेटिव है, तो माइनस का 0 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देते चलिए। A13 ये तो ये भी पॉजिटिव है सर, तो ये भी पॉजिटिव में शून्य शून्य पॉजिटिव होगा। ऐसे ही A21 ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, 2 और 1 कितने होते हैं 3, ये तो नेगेटिव है सर, तो नेगेटिव में आएगा तो माइनस का शून्य आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है। और A22 2 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, पॉजिटिव में जा लिया तो पॉजिटिव का 1। A23 ये कितना हुआ, ये तो नेगेटिव में जा लिया सर 5 5 तो नेगेटिव विषम संख्या है एक, तो नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस के शून्य आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम ज्ञात करते चले गए। 31 का ज्ञात करते हैं। 31 ये रहा, 3 और 1 कितने होते हैं 4, तो पॉजिटिव के 0। A32 के शून्य, और 2 और 3 कितने होते हैं 5 होते हैं, तो माइनस का शून्य आएगा। और A33 के क्या है 1 है, तो A33 3 3 कितने होते हैं 6 हो गया, तो यानी 1, ये लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सहखंड ज्ञात कर लिया है और मैंने इसके उपसायनिक भी ज्ञात कर चुके हैं। देखिए मैंने कितनी ईजी तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया कि किस प्रकार हम इसके सहखंड और उपसायनिक ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है सर, आप बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई भी भारी क्वेश्चन नहीं है, विश्वास दृढ़ होना चाहिए बस। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये लीजिए। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, अच्छा जी, इसे हम उपसायनिक को हम डेल्टा से भी प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कभी आप भी चल जाओ डेल्टा क्या है सर, ठीक है। ये डिजिट दी हुई है, कम मान ज्ञात कीजिए। दूसरी पंक्ति यानी दूसरा रो, सेकंड रो, ठीक है। सेकंड रो क्या है आपकी, ये लीजिए सर, ये है हमारे तो सेकंड रो, ठीक है। क्या पूछा गया है, दूसरी पंक्ति, दोबारा पढ़िए क्वेश्चन। दूसरी पंक्ति के अवयवों को सहखंडों का प्रयोग करके, यानी जो सहखंड है ना उनका प्रयोग करके इसका मान बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं है और ना इतना वो टफ है जो आपसे नहीं होगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको किस प्रकार करेंगे, मैं उतार लेता हूँ क्वेश्चन को। अब देखिए हमें द्वितीय पंक्ति का प्रयोग से करना है, तो A21 हो गया ना द्वितीय पंक्ति, तो हमारा द्वितीय पंक्ति यानी अब इसका हमें उपसायनिक भी ज्ञात करना है सहखंडों का प्रयोग करके। ये हमारी पूरी रो छुप जाएगी और ये पूरा छिप जाएगा, तो 3 8 2 और 3 8 2 और 3, ठीक है। पहले हम ऐसे उतारते हैं, फिर A22 ये छिप गया, 5 8 1 3 बचा, ये पूरी लाइन खत्म हो गई ना, 5 8 1 3। A23 क्या होगा, A23 ये छिप गया और ये पूरी लाइन खत्म, 5 3 1 2 5 3 1 2, ठीक है। मैंने ये उतार लिया है। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। 3 ते कितने होते हैं 9 होते हैं, 9। आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये भी करना है कि 2 और 3 कितना होता है, ये ओड नंबर हो गया तो ये नेगेटिव में जा लिया, यानी ये बाहर नेगेटिव रहेगा। ये पॉजिटिव में, तो ये तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी। 3 2 कितने होते हैं 5, ये भी नेगेटिव में हो गया। अब जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये नेगेटिव बाहर रहेगा, बाद में लग जाएगा, ठीक है। 3 ते कितने हो गए 9, 8 दूनी 16 माइनस के 16, 16 में से 9 गए, कितने बचे आपको देख सकते हैं आप, ये माइनस का बाहर ही रहने देंगे, तो 7 बचेंगे ना, हाँ माइनस के 7 बचेंगे क्योंकि 16 बड़ा है, तो माइनस के 7। अब माइनस माइनस कितने हो गए प्लस हो गए सर, तो 7 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें करते हैं, 5 तिया 15, 15 माइनस 8 ही कम 8, तो कितने बचे 7, ये भी सर 7 ही बचा। अब ऐसे ही इसमें 5 दूनी 10 माइनस 3 ही कम 3, ये देखिए माइनस बाहर का है, देखिए
ये माइनस बाहर रहेगा, कितना आ गया 7 आ गया, तो ये माइनस के 7 आ गए। सर सबके आंसर तो सही सही आए हैं, थोड़े चेंज आए हैं। अब इसका क्या करना है, ये हमने पढ़ा था, इसका ये करेंगे एडजॉइंट, यानी जिसे हम कहते हैं कि इसका साइनिक ज्ञात कीजिए। जब हम ए इनवर्स निकालेंगे तो फॉर्मूले में हमें ये ज्ञात करना होगा। यहाँ हम ए डिजिट है, तो इसी तरह द्वितीय पंक्ति से कहा गया है ना, तो 2 ये बाहर रहने देंगे। टोटल का हमारा क्या आया है 7 आया है, यानी प्लस के 7 आया है, पॉजिटिव के 7। ठीक है, अब ये 7 यहाँ पे प्लस ये कितना है द्वितीय पंक्ति 0, तो 0, ये भी 7 प्लस 1, ये माइनस का 7, तो माइनस के 7। ठीक है, 7 दूनी कितने होते हैं 14, ये तो 0 हो गया, और ये माइनस 7 ही कम 7, तो माइनस के 7। अब इसमें बचा क्या, ये लीजिए 7 बचा, पॉजिटिव के 7 बचे, यही हमारा आंसर है। चाहे आप तो यहाँ पे भी छोड़ देते कोई दिक्कत क्यों है, क्योंकि सब में 7 ही 7 आ रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी कि सर इसमें -7 है और दोनों में पॉजिटिव है, तो अब क्या है हमारा पॉजिटिव के 7 आया। ठीक है, सिंपल तरीके से मैंने इसका आंसर बता दिया है किस प्रकार आएगा। कोई मुझे लगता है आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आगे का क्वेश्चन दिखाता हूँ कौन सा है, ये लीजिए। अब चौथा क्वेश्चन कौन सा है सर, ये दिखा दिए सर। अच्छा, इसमें बस क्या पूछा है, तीसरा स्तंभ यानी कोलम्ब, तीसरा कोलम्ब ये रहा, इसे छिपा देना है और इनके सबके ज्ञात कर देने हैं। तीसरा स्तंभ कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिस तरह मैंने ज्ञात किया है इसी तरह सिंपल तरीके से आप सोल्व कीजिए, कोशिश करके देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि नहीं आ रहा है आंसर। मैं आपको इसका आंसर सॉल्यूशन करके दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें क्या पूछा गया है, डेल्टा ए 11 ए 21 ए 23। अच्छा, ये दी है डिजिट दी हुई है, और ए आई जे का सेकंड कैपिटल आई जे हो तो इसका मान यानी साइनिक का मान, मैंने बताया कि इसे साइनिक से प्रदेश साइनिक का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको देखना है कि हमारा कौन सा राइट है और कौन सा गलत है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा किस प्रकार आप देखेंगे कि कौन सा राइट है और कौन सा गलत है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए इसमें क्या गलती है, पहले हमें ऑप्शन देखने हैं ध्यान से, यही आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ए 11 ए 31, ये तो सर इतनी आगे गलत, यही गलत है। ए 11 से ए 12 आना था या ए 11 ही होना था, जो तू आंसर जब भी सही तो आएगा। इसमें देखते हैं ए 11 यानी सही सा चल रहा है, ए 12 ए 21 ये सर क्या है एकदम इतनी आगे, नहीं भाई ये तो यही गलत हो गया। ठीक है, इसलिए आपको चेक करना है 21, सबसे पहले तो ए 11 आता है, ये 21 कहाँ से आ गया। ठीक है, ये भी यहाँ गलत, ये तीनों आपके गलत। इसमें देखते हैं आखिरी ऑप्शन बचा, कुछ बच्चे तो आखिरी ऑप्शन। चलो अब इसे डिफाइन करने का तरीका, यानी इसमें सही क्या है, सही है या नहीं। ए 11 सेम है डिजिट, यानी बस कैपिटल का अक्षर है, कैपिटल और स्मॉल का अक्षर है। इसमें देखिए यहाँ भी पर यहाँ गलती हो गई ना, यहाँ भी ए 12 आना था। 21 सेम, 31 तो हमारा आंसर ये बिल्कुल डिफाइन हो गया कि हमने डिफाइन कर लिया कि हमारा आंसर किस तरह ठीक होगा। ठीक है, मैंने बता दिया कि इसका आंसर डी है, आपको भी पता चल गया होगा कि किस प्रकार इसका आंसर डी है। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवा भी हो गया, चौथा भी आपको मैंने बता दिया। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये लीजिए मैंने आपकी 4.3 2025 के जो देखा जाए तो इसे 4.3 है ये न्यू एनसीईआरटी बुक में, मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी बुक है इसलिए 4.4 है, इसलिए मैंने बता दिया कि आपको 4.3 है। देखिए मैंने कितनी ईजी तरीके से और सिंपल तरीके से मैंने आपको ये प्रश्नावली कराने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपकी एक एक चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपका एम है कि बोर्ड में 90% लाने का, तो हमारा वादा है आपसे कि 90% ला के ही आपको रोकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा सपोर्ट की चाहना है आपको ऐसी क्लासेस देंगे जैसी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हर बच्चा 90% से ऊपर लाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।